हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्जुन मित्तल और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं टैक्सेशन ट्रीटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। टैक्सेशन आपके म्यूचुअल फंड जो आप सेल करते हो, एसआईपीस करते हो, इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस पर म्यूचुअल फंड का टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है। भले ही वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो या आपके हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो, हर तरीके की म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि भाई टैक्सेशन वगैरह कैसे लगेगा। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। तो अगर हम बात करें कि टैक्सेशन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, तो देखो म्यूचुअल फंड में आपको डिविडेंड भी मिलता है, आपको रिटर्न्स वगैरह भी मिलते हैं, आपको कैपिटल गेन भी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर आपने 12 महीने तक होल्ड करके बेचा, 12 महीने से पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। इसके बाद आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भी होती हैं, टैक्स P&L वगैरह निकलता है। तो ये सब हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ गाइज, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है जो आपको हेल्प करती है ITR फाइल करने में, आपको टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराने में, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराने में, एंड ऑल अदर लीगल सर्विसेज विच आर लिस्टेड हियर, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन एंड द इनकम टैक्स फाइलिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन एंड द GST। तो हमसे कनेक्ट करना हो तो हमारा मोबाइल नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्टेड है, साथ में कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी लिस्टेड है। आप वहां से कनेक्ट करके हमारे साथ फॉर्म भर सकते हैं। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी एज सुन एज पॉसिबल। और आप हमारे गूगल रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है और हमारी जो लीगल कंसल्टेंसी फर्म है काफ़ी वेल, यहाँ पे बहुत अच्छा हमें यहाँ पे रेटिंग्स हमारे क्लाइंट की तरफ से मिली हुई है। सो हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। देखो आपको टैक्सेस कब पे करने हैं म्यूचुअल फंड में। देखो बाय करने पे कभी टैक्सेस पे नहीं करने होते, सेल करने पे टैक्सेस पे करने होते हैं। तो जब आप रिडीम करते हो म्यूचुअल फंड को, सोल्ड आउट करते हो म्यूचुअल फंड को, तब आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको यहाँ पे दिखाने होते हैं अपनी ITR फाइल करते हुए। राइट, इतनी बात समझ में आती है। अब सबसे ज़्यादा मैटर क्या आता है कि कई लोग सोचते हैं कि मैं तो म्यूचुअल फंड बाय भी कर लेता हूँ, सेल भी करते हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। 1 लाख रुपए के ही तो खरीदे थे, 1.5 लाख के ही तो बेचे हैं, 50,000 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके हर मूवमेंट की ट्रैकिंग रख रहा है। जितनी भी डिपॉजिटरीज हैं, जैसे चाहे वो NSDL हो, CDSL हो, चाहे वो केफिन हो, कई सारी डिपॉजिटरीज रिपोर्टिंग कर रही है म्यूचुअल फंड की सेलिंग परचेजिंग। राइट, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपने अगर 500 रुपए का म्यूचुअल फंड भी खरीदा है तो वो भी रिपोर्ट हो चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप देख रहे हो तो ये है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड में सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर, सेल ऑफ अदर यूनिट, केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये म्यूचुअल फंड की ही यूनिट है। आपने 2,13,698 रुपए का बेचा था, अब आपके AIS में आ चुका है। तो कोई कहता है ना, और मैं कह रहा हूँ ना, परचेज की भी पता चलती है। तो देखो आपने कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे परचेज करे, कैम का भी आ रहा है, केफिन का भी आ रहा है, सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको आ रहा है। जो SIP कर रहे हैं 20,000 रुपये महीना की, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये महीना की, वो सब इसके अंदर लिस्टेड आती है गाइज। तो किसी को क्या ही पता चलेगा वाली सिचुएशन तो यहाँ खत्म हो जाती है। ITR में आपको शो करना ही पड़ेगा। अब बात आती है दूसरा कि टैक्स कितना लगेगा। ठीक है, अब टैक्स 2 तरीके से लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने म्यूचुअल फंड वालों को 1 साल से नीचे, मतलब 1 साल से पहले खरीदा बेचा, 1 साल के अंदर अंदर खरीद बेच दिया, तो वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 23 जुलाई 2024 से पहले बेचा तो 15% यहाँ पे टैक्स लगेगा। और उसके बाद बेचा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर 24-25 में 23 जुलाई से पहले बेचा तो 15%, उसके बाद 20%, क्योंकि बजट में अपडेट आया था और रेट को बढ़ा दिया गया था 5% से। ठीक है, अब
अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, ये हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको 1,25,000 रुपये तक की एग्जेम्पशन मिल जाती है। ठीक है, पहले एग्जेम्पशन लिमिट थी 1 लाख रुपये, उसके बाद उसे बढ़ा के कर दी गई 1,25,000 रुपये, और 1,25,000 रुपये से ज़्यादा है, सपोज करो 2.5 लाख रुपये का गेन है, तो 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट हो गया, और एक बचे हुए 1,25,000 पे 12.5% का हमें टैक्स देना पड़ेगा, और 23 जुलाई से पहले ये लिमिट थी 10%। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक मेजर अपडेट है। 23 जुलाई से पहले बेचा तो कम टैक्स देना पड़ेगा, बाद में बेचा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हमारा जो लिस्टेड होता है वो अदर देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जाके लिस्टेड होता है, और उसके अंदर जो हमारा टैक्सेशन ट्रीटमेंट होता है वो अलग होता है। तो राइट नाउ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मैंने आपको बताया कि आपको टैक्सेस वगैरह कब देने, किस परसेंटेज में देने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस तरीके से हमारा यहाँ पे लगने वाला है, और अगर आपने सेल करा है तो आपको ITR का फॉर्म जो भरना पड़ेगा वो ITR का फॉर्म भरना पड़ेगा ITR 2। अगर आप सैलरीड हैं, साथ में SIPs वगैरह कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, और साथ में अगर आप F&O ट्रेडिंग भी कर रहे हैं या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे गिवन केस में इस पार्टिकुलर पर्सन ने GST नंबर भी ले रखा है, तो यहाँ पे इन केस में यहाँ पे ITR 3 का फॉर्म हमारा यहाँ पे भरा जाएगा। अगर आपको ITR से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए तो हमारा यहाँ पे नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हूं, और अगर आपको क्लियर हो गई तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।